प्रिय छात्रों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका। आज आपके लिए हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की NCERT की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। और ये प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 71 पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 की दूसरी प्रॉब्लम है, त्रिकोणमिति से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि sin x बराबर 3/5 कॉमा x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तब 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमितीय फलन जो कहलाते हैं 5 हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनमें से एक का मान दे देता है, फिर अन्य के मान पूछ लेता है। कभी अन्य के एक के मान पूछता है, कभी 2 के पूछता है, कभी 3 के पूछता है। आपको जो प्रॉब्लम है उसमें 5 के पूछे गए हैं। और शर्त ये दी गई है कि जो कोण है x कोण जो है वह दूसरे चतुर्थांश में है, और sin x का मान दे रखा है आपको 3/5। तो आपको अन्य के ज्ञात करने हैं। तो क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में है तो ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा होता है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि दूसरे चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक में किस किस के मान धनात्मक होते हैं और किस किस के मान ऋणात्मक होते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसकी जानकारी विशेष रूप से होना चाहिए, तभी ये प्रश्न को हम ठीक प्रकार से हल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए दिया हुआ है sin x बराबर 3/5 तथा दिया हुआ है x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। ये सूत्र है, एक आपने सर्वसमीका है, ये आपने पढ़ी होगी। इस सूत्र में हम sin x का मान लगा देंगे। तो जब sin x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इससे cos का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हो जाएगी। sin x का मान जो दिया हुआ मान है 3/5, वह मान तो हमने sin x के स्थान पर लगा दिया और होल स्क्वायर ये आ गया, प्लस ये आ गया, cos स्क्वायर x ये आ गया, बराबर 1 आ गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो LHS में आ जाएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। और ये इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे। तो चूंकि ये LHS में पॉजिटिव के हैं, इसलिए RHS में जाके ये नेगेटिव के हो जाएंगे। तो हमारे लिए लाइन प्राप्त होगी कॉस स्क्वायर x बराबर 1 - 9/25। जब हम इसका LCM लेंगे RHS में 1/1 मान लेंगे और इसका LCM लेंगे तो हमें प्राप्त होगा, बटे में 25 प्राप्त हो जाएगा और अंश में प्राप्त हो जाएगा 25 - 9। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे लिए RHS में प्राप्त हो जाएगा 16/25 और LHS में ये आपका कॉस स्क्वायर रहा। अब चूंकि हमें मान निकालना है कॉस x का और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो LHS में प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए cos x और RHS में प्राप्त होगा प्लस माइनस 4/5, क्योंकि जब भी किसी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है तो वह प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें फल प्राप्त हो गया cos x बराबर 4/5। तो इस लाइन से हमें यह मालूम पड़ता है कि cos x का मान जो है वह प्लस का 4/5 भी हो सकता है, प्लस का 4/5 भी हो सकता है और माइनस का भी 4/5 हो सकता है। लेकिन कौन सा मान होगा यहां पर, कौन सा मान माना जाएगा cos x का? धनात्मक माना जाएगा या ऋणात्मक माना जाएगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि x कौन से चतुर्थांश में है और उस चतुर्थांश के अंतर्गत जो है cos का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। लेकिन आपको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है x दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में जैसा कि आपको जानकारी है cos का मान जो होता है वो धनात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए ये पॉजिटिव मान जो cos का 4/5 निकल के आया है, ये आपका इस प्रश्न के अंदर अमान्य हो गया।
सही मान जो आपका माना जाएगा प्रश्न की शर्तों के अनुसार, जो प्रश्न की शर्तों को पूरा करेगा वह माना जाएगा -4/5। तो cos x का मान आपको ज्ञात हो गया -4/5। एक तो आंसर आपका ही आ गया। अब हम cosec x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं cosec x बराबर होता है 1/sin x। तो ये सूत्र लिख दिया हमने, और यहां पर हमने हर में जो है sin x के स्थान पर जो आपका मान दिया हुआ था 3/5 sin x का, वह मान लगा दिया, और इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा cosec x बराबर 5/3। एक उत्तर हमारा ये हो गया। अब हम sec x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जैसा ही जानते हैं sec x बराबर होता है 1/cos x, और cos x का मान आपने निकाला है -4/5। तो आप यहां पर हर में cos x के स्थान पर लगाएंगे -4/5, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा sec x बराबर -5/4। क्लियर? एक आंसर आपका ये हो गया। फिर हम tan x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं tan x बराबर होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, tan x बराबर होता है sin x/cos x। तो sin x का मान तुम अंश में लगा देंगे जो हमारे 3/5 दिया हुआ है, और cos x का मान जो हम हर में लगा देंगे जो हमने कैलकुलेट करा था, गणना करी थी, जो -4/5 आए थे। ये जब मान यहां पर लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -3/4। इस प्रकार से हमें tan x का मान ज्ञात हो जाता है। और cot x बराबर होता है 1/tan x। तो आप लिख सकते हैं cot x बराबर 1/tan x, और tan x का मान आप निकाल चुके हैं -3/4। तो यहां पर आप हर में tan x के स्थान पर लगाएंगे -3/4। तो आपको ये कैलकुलेट करने के बाद प्राप्त हो जाएगा cot x बराबर -4/3। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। अब दो बातों का विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि मैंने सबसे पहले sin x की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से cos x का मान ज्ञात किया, ये तो आप करेंगे। इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप पहले cosec x का मान निकालें या पहले sec का निकालें। आपका जो क्रम से, आप चाहे पहले cosec x का निकाल लें, चाहे sec x का निकाल लें, या आप tan x का ही पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि tan x का मान ज्ञात करने के लिए आपको sin के और cos के मान चाहिए, वो आप निकाल ही चुके हैं। एक इसके अलावा cot x का मान जो है, जो हमने यहां पर निकाला है 1/tan x, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं cot x बराबर cos x बटे sin x। तो आप यहां पर cos x का मान लगा दीजिए -4/5, और नीचे लगा दीजिए sin x का मान 3/5। तो आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा -4/3। तो ये जरूरी नहीं है कि आप गणना इसी प्रकार से करें, जिस प्रकार से आपको सूत्र मालूम हो उस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। आपका मन है आप पहले sin x के बाद जो मान दिया हुआ है cos x का मान निकाल लीजिए, फिर आप sin x का मान निकाल लीजिए, फिर cot x का मान निकाल लीजिए। cot x का मान आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यह आप मत समझिए कि आपने इस प्रकार से कर दिया तो गलत हो गया या इस प्रकार से कर दिया तो गलत हो गया। बहुत से छात्र समझते हैं कि इसी प्रकार से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सूत्र आपके सही होना चाहिए, नियम सही होना चाहिए, आपके प्रश्न सही आएंगे। तो इस प्रकार से आज की बात तो पूरी होती है। अब नमस्कार, धन्यवाद।